हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एलिप्स हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, एलिप्स की इक्वेशंस क्या होती हैं और जो जनरल टर्म्स होती है एलिप्स के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें आगे यूज होने वाले इनकी क्वेश्चंस करने में। इट मीन्स हमने सब कुछ एलिप्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें एक बार हम नोट डाउन करेंगे और वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ें पता हैं तो फिर हमारे लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कल की क्लास का लास्ट टॉपिक था, दैट इज़ योर कि मेरे पास एलिप्स जो थे दो टाइप के थे। कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे। कैसे हमने उनको अलग अलग किए, कैसे डिफाइन किया था कि वो अलग हैं। तो फर्स्ट था मेरे पास एक एलिप्स जिसकी जो मेजर एक्सिस होती है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरे पास दो टाइप के एलिप्स थे। मैंने बोला कि फर्स्ट क्या था, जिसकी मेजर एक्सिस जो है, बड़े वाले एक्सिस जो है वो किसके अलोंग थी, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरा जो था उसकी जो मेजर एक्सिस थी वो अलोंग थी वाई एक्सिस के, मतलब वो कुछ ऐसे शेप में बना। ठीक है, सॉरी, चीज़ें क्लियर। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, मतलब बड़े वाले एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। और सिंपली इसको हम बोलते थे सेंटर ऑफ द एलिप्स। दोनों ही केसेस में ये मेरा ओरिजिन रहेगा। क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा। सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होगा मेरा, दोनों ही केस में ओरिजिन ही रहेगा, मीन्स 0,0 रहेगा दोनों टाइप के एलिप्स में। यहाँ पे क्या है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पे मेरी जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ये दोनों में डिफरेंस था। दो टाइप के मेरे पास स्टैंडर्ड पैराबोला थे, उनको ऐसे ही हम अलग करते हैं कि जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो दैट इज योर फर्स्ट टाइप, एंड द सेकंड टाइप इज अलोंग वाई एक्सिस। जब मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो माइनर किसके अलोंग होगी, दैट इज सिंपली अलोंग वाई एक्सिस। और यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे माइनर क्या हो जाएगी जी, वो हो जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो था वो था कि ये क्या होता है मेरा, जहाँ पे मेरा एलिप्स और मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दैट इज सिंपली a,0 एंड -a,0। फर्स्ट टाइप में जहाँ पे मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस, तो ये होता है -a और +a। अगर मैं कंबाइन यूज करूँ तो इसको हम बोल देते हैं +-a,0। सेम एज इट इज इस एलिप्स में क्या होगा, दिस बिकम योर 0,a एंड दिस बिकम योर 0,-a। तो यानी यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा मेरा, दैट इज सिंपली 0, +-a। यानी एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, दोनों वर्टेक्स आपको मिल जाएंगे। दो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट था, जो माइनर एक्सिस और एलिप्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे होता है 0,b और ये होता है 0,-b। अब ये चीज़ें समझ रहे हो कि a,0 एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये पॉइंट ऐसे ही रहेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, दैट इज b,0, सॉरी -b, लेफ्ट में आ रहे हो, राइट में जाओगे दैट बिकम b,0। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे कुछ ऐसे थे। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा फोकस। मेरे पास दो फोकस होते हैं एलिप्स में, हम सब जानते हैं। तो फर्स्ट वन को हम डिनोट करते थे -c,0 एंड दिस इज योर c,0। ठीक है, तो फोकस की अगर मैं बात करूं दोनों की तो क्या होगा, फोकस या फिर इसका प्लूरल, जैसे दो है तो हम इसको फोकाई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट इज सिंपली c,0 और वी कैन से +-c,0। बट इन जनरल आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी एलिप्स का, मान लो ये एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, आपसे पूछ जाए उसका फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये आंसर लिखना सही नहीं है। उसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें सी किसके इक्वल होता है, c = EA। तो दिस बिकम योर +-EA,0। आपसे कोई पूछे तो आपको ये आंसर देना है, ना कि ये वाला। ठीक है, इन जनरल हम बुक में ऐसा यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हम सी लिखते हैं, बाकी आपको आंसर ये देना चाहिए। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे फोकस की बात करूँ तो अब इसकी मेजर एक्सिस पे, अब ध्यान रखना कि मेजर एक्सिस पे ही मेरा फोकस रहता है। तो यहाँ पे फोकस किस पे था, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे किस पे हो जाएगा, वाई एक्सिस पे, मीन्स दिस बिकम, यहाँ पे मेरे पॉइंट होंगे एंड दैट इज योर 0,c एंड दिस इज 0,-c। और वी कैन से फोकस इसके क्या हो जाएंगे, 0, +-c, और वी कैन से 0,
प्लस माइनस ई ए, और सी की वैल्यू क्या होती है ई है। दैट्स इट। हो गया भाई, इतनी चीज़ें क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक चीज़ और जिसकी आपको एनसीईआरटी में स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल के आया था हमारा, हमने कल निकाला था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल के आया था, ए डिवाइड बाय ई। इस साइड जाओगे और सॉरी वर्टेक्स लिखना है तो x एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, सेम एज इट इज दिस पॉइंट इज योर माइनस ए डिवाइड बाय 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की मेरे से इक्वेशन पूछी जाती है, तो यहाँ से क्या मिलता है, दैट इज x इज इक्वल टू ए बाई ई, यहाँ से मुझे मिलता है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिंपली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू या तो प्लस होगा या माइनस ए बाई ई होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब मेरी डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस है तो यहाँ पे होगी और इसकी यहाँ पे होगी, तो ये पॉइंट तो देखो सेम रहेगा, बट y एक्सिस है तो ये 0 a बाई ई हो जाएगा एंड दिस बिकम 0 माइनस ए बाई ई। तो अब इसकी इक्वेशन पता होगी, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, x हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये पैरेलल है x एक्सिस के, मतलब y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये x इक्वल टू होगा, ये y इक्वल टू होगा। चीज़ें क्लियर। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया। अब बात आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, अब मैंने बोला ये a है, ये है, मतलब ये डिस्टेंस a है, ये भी a था, तो टोटल इज 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या मिला था मेरा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ऑलवेज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज ऑलवेज 2b। इसकी लेंथ भाई दोनों ही कंडीशन में ये क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसकी बात करोगे तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि x वालों की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y पे कुछ वैल्यूज रहेगी, वैल्यूज वही रहेगी जो यहाँ पे x पे है वो वहाँ पे y पे रहेगी। ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इसमें ये है और इसमें ये हो जाएगी, हमेशा मेजर एक्सिस वही रहेगी। एंड लास्ट थिंग इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a। ये होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आपसे पूछी जाएगी। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ बोथ द इलिप्स क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी ये किसकी इक्वेशन है, जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग है एक्स एक्सिस की, तो एक्स के नीचे मेजर एक्सिस है मेरी, बस ये ध्यान रख लो, एक्स के नीचे क्या है, मेजर एक्सिस है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस मेरी, तो वो वाला इलिप्स है। यहाँ पे जाओगे तो अब मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब वाई स्क्वायर के अलोंग है मेजर एक्सिस, तो मतलब इसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर के अलोंग कौन सी है, माइनर एक्सिस, तो इसके नीचे बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन मेरी होगी ये। तो बस अगर आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये लास्ट लेक्चर से आपने देख के समझ लिया होगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर दोगे। एंड इक्वेशन निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ, सबसे पहला स्टेप भी यही बोल सकते हो कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का इलिप्स है, ये वाला है कि ये वाला है। सबसे पहला काम मेरा यही होगा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद अब अगर ये वाला है तो फिर मुझे पता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ होता है, कौन सी मेजर एक्सिस होती है, कौन सी माइनर एक्सिस होती है, इस टाइप में मुझे सब पता होना चाहिए, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। और 2-3 रिलेशनशिप जो मैंने आपको करवाए थे वो मुझे पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट वन। और इसी से मैंने ड्राइव किया था क्या कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक आपको पता होना चाहिए मिनिमम, इन दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए, आप सब कुछ निकाल दोगे, क्योंकि हमेशा आपको इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें गिवन मिलेगी, या फिर कोई वे देगा जिससे मैं निकाल सकता हूँ 2 चीज़ें, तो ये निकल गया तो फिर सब कुछ निकल गया। इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए, मतलब ई की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप हर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। दैट्स इट, इजी। तो एक तरह से ये मेरा रिवीजन हो गया लास्ट क्लास का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, और एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आई थिंक मैं इसको रब कर देता हूँ, चीज़ें मैं रिवाइज साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या होता है,
और ट्राई करो इनिशियली जब क्वेश्चंस करते हो तो पहले डायग्राम प्लॉट करो कि किस टाइप का एलिप्स है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका डायग्राम क्या होगा। डायग्राम से चीज़ें आसानी से हो जाएंगी आपकी और बहुत जल्दी चीज़ें याद भी आएंगी, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ जो हो सकती है वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने गिवन है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला क्योंकि सेम एज इट इज डिटो कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे, मतलब स्टार्टिंग के कुछ 6 क्वेश्चंस में से मैं 2 करवाऊंगा, बाकी सारे आप खुद करोगे। फिर 7-8 करवाऊंगा एंड 7-8-9 आज सेम, एंड देन बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये मुझे गिवन है और इसने बोला क्या है, पहले वो चीज़ें पढ़ लो। इसने बोला है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, मतलब मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने। क्या क्या निकालना है मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, पहली चीज़। फिर उसने बोला वर्टिसेस, मतलब मुझे वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। पता है हमें क्या होता है, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b। ये हमेशा सेम रहेगा, 2a एंड 2b, मतलब a भी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है भाई। एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी मतलब e की वैल्यू चाहिए, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब l, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये चीज़ें मुझे निकालनी है हर एक इक्वेशन में से, मतलब l और l होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a, बस ये पता होना चाहिए। फोकस और वर्टेक्स डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्या है मेरा एलिप्स है, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी चीज़ें e के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, c/a। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बस ca यही वैल्यू चाहिए मुझे और मेरा सारी चीज़ें निकल जाएगी। बट फोकस और वर्टेक्स डिपेंड करेंगे कि किस टाइप का एलिप्स है मेरा। तो सबसे पहले मैं यहाँ गया, अब मैंने मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिप्स है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, देखो अब मुझे पता है कि जितनी भी मैंने जो 2 इक्वेशंस मैंने आपको करवाई, द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर होल इक्वल टू 1। यहाँ पे मुझे पता है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, इसका मतलब a स्क्वायर भी बड़ा होगा b स्क्वायर से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये सुनो, a जो है b से बड़ा होता है, चाहे ये इक्वेशन हो चाहे दूसरा एलिप्स जो है, मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, चाहे ये हो, इन दोनों में से कोई भी एक हो, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये देखना है, ए आइडेंटिफाई करना है कि ए एक्स के नीचे है कि ए वाई के नीचे है। तो ए वाई के नीचे मतलब बड़े वाली टर्म कौन सी है, तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि एक्स के नीचे वाली टर्म बड़ी है, एक्स के नीचे वाली टर्म बड़ी है। और पहली चीज वो देखने से भी पहले एक स्टेप पहले और जाओ, हमेशा इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए और नीचे कुछ भी टर्म जो बच गया वो नीचे आ जाना चाहिए। इस टाइप की फॉर्म में होना चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ 7 है और मैं यहाँ पे कंपेयर करने बैठ गया हूँ, ऐसा नहीं करना है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। जो भी मैनिपुलेशन करना पड़े करो, पहली चीज़ ये। आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन नंबर 7 से होंगे, बट वो बहुत ईजी है। तो बाकी कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे तब आगे मैं बताऊंगा ये चीज़ें जब आएंगी। तो सबसे पहला काम होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ऐसी कुछ फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाली जो टर्म है वो बड़ी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म इसमें बड़ी होगी कि इसमें बड़ी होगी जी, मुझे पता ए हमेशा बी से बड़ा रहता है, तो इसका मतलब ए हमेशा बी से बड़ा रहता है। तो ये तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, यहाँ ए तो वाई के नीचे आ रहा है, तो एक्स के नीचे वाली टर्म बड़ी है, मतलब ये वाला एलिप्स बन रहा है। कौन सा बन रहा है, पहले वाला एलिप्स। और पहले वाला एलिप्स ये क्या होता है भाई, एक्स के नीचे बड़ा, मतलब मेजर एक्सिस क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब मेरा जो एलिप्स का डायग्राम बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनने वाला है कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि मेजर एक्सिस जो है अलोंग दिस एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है। तो इसकी इक्वेशन ये है, ओके। अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 6 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चीज़ें क्लियर यहाँ तक। अब मुझे पता लग गया ना, ये इस टाइप की इक्वेशन है, ना कि इस टाइप की। ए बी से बड़ा होगा तो यहाँ ए जो है बी से बड़ा है, इसका मतलब इस टाइप की है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग
लेट बी दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 विद किसके साथ करोगे, ये जो मेरी इक्वेशन है दैट इज योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, अब देखो सारे एलिप्स जो मैं पढ़ रहा हूँ सारे स्टैंडर्ड ही पढ़ रहा हूँ, तो कौन से टाइप का स्टैंडर्ड है बस वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, यानी वो एलिप्स होगा जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी, यानी अंडा मेरा टेबल पे रखा हुआ है ना कि वर्टिकली, ऐसे नहीं, मतलब जैसे लेटा देते हैं ना वो उस टाइप से सिचुएशन होगी यहाँ पे। चलो हो गया क्लियर। अब इसके साथ कंपेयर करने से क्या फ़ायदा, इसके साथ कंपेयर करने से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, जी एक्स स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर है, नीचे 6 स्क्वायर है, इसका मतलब ए क्या है, जी 6 है, बी क्या है, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब बी जो है जी 4 है। ए और बी मुझे मिल गया, बाकी कुछ यहाँ से मिलने वाला है नहीं, तो कंपेयर करने से मुझे ए और बी मिल गया। अब ए क्या था, ए इज योर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का आधा, और बी क्या था, दैट इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होती थी 2a, इसका आधा करोगे सेमी करोगे तो a बन जाएगा, दैट इज सेम फॉर द माइनर एक्सिस। आ गया भाई, मुझे क्या निकालना है जी, मुझे निकालना है फोकस के कोऑर्डिनेट। तो मैं आपसे पूछूं कि इस एलिप्स के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसे होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब दिस बिकम योर c, 0, लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव एंड दिस इज योर c, 0। सिमेट्रिक नहीं बना है बट आई थिंक इनफ है समझने के लिए। तो मतलब मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, प्लस सी की वैल्यू निकाली, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक रिलेशनशिप मेरे पास होता है दैट इज योर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सी मुझे चाहिए, ए मेरे पास है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16 एंड यू गेट हियर 20। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 20, सी की वैल्यू ये उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा इसका, और प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि रूट किया है। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 क्या होता है, 4 5 20 होता है, 4 का रूट बाहर आ जाएगा दैट इज 2 रूट 5। तो सी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 रूट 5। ठीक है, सी एक्चुअली में एक लेंथ है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हम सी इस कोऑर्डिनेट को नहीं बोल रहे, सी इस लेंथ, ये मेरा सी है तो सी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे लिख दो या फिर इसको हटा दो, नो प्रॉब्लम। तो अब आपसे पूछूं कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके लिए, तो सिंपल सा आता जी 2 रूट 5। तो इसके लिए सी क्या, फोकस क्या होता है, दैट इज सिंपली प्लस माइनस सी, 0। दोनों फोकस में एक साथ बताता हूँ। सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 रूट 5, तो प्लस माइनस पहले लगा रखा है मैंने, तो दैट सिंपली बिकम प्लस माइनस 2 रूट 5, 0। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। तो फोकस ऑफ दिस इज, अगर आप लिखना चाहो इसको हटा के तो लिख दो, दैट इज माइनस 2 रूट 5, 0 एंड दिस इज योर 2 रूट 5, 0। these are the focus of this ellipse, that's it। और डायरेक्टली आंसर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो प्लस माइनस 2 रूट 5, 0। मिल गई फर्स्ट चीज। अब दूसरा चलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब इसके वर्टेक्स वहाँ होते हैं जहाँ मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस को कट करेंगे, मतलब ये वाला a, 0 एंड दिस इज योर माइनस a, 0, और वी कैन सो कंबाइन बोलूँ तो प्लस माइनस a, 0। अब a तो मेरे पास पहले से है दैट इज 6, तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या होंगे, दैट इज सिंपली प्लस माइनस 6, 0। दैट्स योर सेकंड आंसर। थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, a क्या है 6, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, b की वैल्यू क्या है 4, 4 2 जा 8, दैट इज माइनर एक्सिस। इजी है भाई, बस a b की वैल्यू पुट करते चलो। इसेंट्रिसिटी, तो मेरे पास c अभी भी निकाला मैंने 2 रूट 5, c इज योर 2 रूट 5, जैसे मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव होगा। a इज e, वैसे भी रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। a क्या है मेरे पास, दैट इज 6, तो डिवाइड बाय 6, 2 3 जा 6, यू गेट हियर रूट 5 डिवाइड बाय 3, और दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। कैलकुलेट करके देख लेना, 1 से छोटा ही मिलेगा। लेंथ ऑफ द लेटरस रेक्टम इज 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a, तो पुट द वैल्यूज 2 इंटू b इज योर 4, दिस 4 स्क्वायर डिवाइड बाय a इज 6, 4 स्क्वायर इज 16, 2 3 जा एंड दिस बिकम योर 16 डिवाइड बाय 3, दैट्स योर आंसर। जितनी चीज़ें आपसे पूछी गई थी वो सारी चीज़ें आपने आराम से बता दी, दैट्स इट। और मुझे क्या यूज़ करना पड़ा, सिर्फ एक ये रिलेशन मैंने यूज़ किया एंड बाकी देखो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, इजी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 11.3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसको हटा दूं भाई,
देखो ये चीज़ें आपको एज इट इज ही करनी पड़ेंगी बस। ये भी हटा देता हूँ आई थिंक, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप अलग से लिख देना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, निकालनी वही चीज़ें हैं, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। बस एक काम करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का एलिप्स है। तो बड़ा नंबर किसके नीचे है जी? बड़ा नंबर है वाई के नीचे, इसका मतलब ए बी से बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला एलिप्स है जी। ये एलिप्स की क्या खास बात है कि इसकी मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा? वाई एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब ये कुछ वर्टिकली खड़ा अंडा होगा, ऐसे कुछ, ठीक है भाई, ये इस टाइप से होगा पहली चीज़। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो सेकंड टाइप, इस टाइप के एलिप्स की है। तो इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? इसी के साथ कंपेयर करूंगा। तो कंपेयरिंग दिस विद दिस यू गेट है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करने के बाद देखो क्या मिलता है। यहाँ से मुझे मिल रहा है कि बी तो होगा 2 और ए हो जाएगा मेरा 5। अब कंपेयर करने के बाद भी देख सकते हो आप कि मैंने सही लिया है कि नहीं लिया। वो ऐसे पता लग जाएगा कि अगर मैं इनको गलत करता तो ए मेरे को यहाँ से 2 मिलता, बी मेरे को मिलता 5। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बस ये दिमाग में होनी चाहिए कि ए हमेशा बड़ा होगा बी से, दैट्स इट। अगर इतना मुझे पता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो ए भी मिल गया मुझे। क्या चाहिए? फोकस के कोऑर्डिनेट, उसके लिए सी चाहिए मतलब। तो मुझे पता है इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फोकस होगा ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस पे, और ये क्या होता है? दैट इज 0, C एंड दिस इज 0, -C, और वी कैन से 0, प्लस माइनस C। तो मुझे C की वैल्यू चाहिए, निकाल लो C की वैल्यू। C के लिए फॉर्मूला मेरे पास है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 दैट इज योर 21। तो C की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √21, ठीक है। फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो इसको एज छोड़ दो। तो फोकस में आपसे पूछूं तो क्या होगा? दैट इज सिंपली 0, प्लस माइनस √21। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, प्लस माइनस √21। दैट्स द फर्स्ट आंसर। वर्टिसेस क्या होते हैं? दैट इज सिंपली फॉर दिस इज 0, A एंड दिस इज 0, -A, और वी कैन से 0, प्लस माइनस A। वर्टिसेस में हमेशा A आएगा। बस अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है तो 0, प्लस माइनस A, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो प्लस माइनस A, 0। A की वैल्यू मेरे पास पहले से दैट इज 5। तो वर्टिस क्या हो जाएंगे? दैट इज सिंपली 0, प्लस माइनस 5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को डबल कर दो तो 5 × 2, सॉरी A को डबल करोगे तो 5 2 जा दैट इज 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो B क्या है? 2, 2 2 जा 4, वेरी गुड। E इसेंट्रिसिटी, तो C मैंने अभी भी निकाला दैट इज √21 डिवाइडेड बाय A मेरा क्या है? दैट इज 5। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। एंड द लास्ट वन इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज 2B स्क्वायर। क्या है मेरे पास? 2B स्क्वायर डिवाइड बाय A। तो 2 × B क्या है मेरा? दैट इज 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय A क्या है? 5। 2 2 जा 4 2 जा 8/5 इज योर आंसर फॉर दिस वन। दैट्स इट, सिंपल है भाई। तो बस जो बेसिक टर्म्स हैं, मतलब अगर लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा या फिर इसके स्टार्टिंग के 5-10 मिनट जो थे लेक्चर के वो आपने ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो आई थिंक आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक बाकी जो बच गए आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ें निकालनी है, सेम चीज़ें फॉलो होगी। बस यही फॉर्मूला लगने वाला है, A B चेंज होते रहेंगे। तो आई थिंक टर्म्स का स्क्वायर करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना आता है, बाकी चीज़ें वही यूज होने वाली है। वो आपकी प्रैक्टिस पे है कि आपने कितना एलिप्स को प्रैक्टिस किया है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो अच्छे से याद हो गए हो, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही चीज़ें निकालनी है, कुछ अलग नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुका है, बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद से करके ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसने गिवन है मुझे
36x² प्लस 4y², 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144 इससे, ये मुझे गिवन है। एंड क्या करना है भाई, एज यूजुअल सब कुछ मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वर्टेक्स निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या किया इसने। अभी तक मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी लगभग वैसा ही क्वेश्चन दिया जा रहा था, अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा हट के क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहला काम मेरा वही होना चाहिए कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। और वो कैसी होती है, वो या तो कुछ ऐसी होगी, या तो क्या होगा x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये होती है। या फिर कैसी होगी, x² डिवाइड बाय b² प्लस y² डिवाइड बाय a² इज इक्वल टू 1, ये चीज़ें। तो पहले इसको ऐसा लेके बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैंने बोला इसको 1 बना लो। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट, इसको 1 बनाने का मतलब है 144 को 1 बनाना, मतलब 144 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 144, मैंने 144 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 1 हो गया। 36 4 जा ये होता है, 4 इंटू 36 ये हो जाएगा। तो दिस बिकम योर x² डिवाइड बाय 4 प्लस y² डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1। चीज़ें क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नीचे वाले टर्म को a² b² की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिस बिकम योर x² डिवाइड बाय 2² प्लस y² डिवाइड बाय 6² इज इक्वल टू 1। अगर मुझे ये क्वेश्चन गिवन होता तो मैं आई थिंक आसानी से आराम से कर लेता। तो नेक्स्ट क्या किया जाए, अब मुझे किस टाइप का दिख रहा है, ये इस टाइप का एलिप्स है, इस टाइप का, किसके नीचे बड़ा है। तो मैंने देखा y के नीचे वाली टर्म बड़ी है, यानी y के नीचे a है। y के नीचे a होने का मतलब a मतलब मेजर एक्सिस की बात कर रहे हो, और मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, जिसके नीचे है, मतलब y के अलोंग है। तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन कुछ ये वाली बन रही है, यस और नो, यस। नाउ कंपेयरिंग विद x² डिवाइड बाय b² प्लस y² डिवाइड बाय a² इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा, सिंपली मुझे मिल रहा है कि b मेरा 2 हो जाएगा और a मेरा क्या हो जाएगा 6, यानी बड़े वाली टर्म हमेशा a रहेगी, छोटे वाली टर्म हमेशा b रहेगी। और ऐसा है तो फिर मुझे चाहिए c, तो c तो बहुत आसान है, क्या होता है c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो c² इज इक्वल टू a क्या है, दैट इज 6, 6² इज 36, b² मतलब 2, 2² इज 4, दैट इज योर 32। और 32 को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 16 इंटू 2, यही होता है, प्लस माइनस 16 का रूट 4, तो दिस बिकम योर प्लस माइनस 4 रूट 2। किसके कोऑर्डिनेट आ गए, c मिल गया, फोकस। तो अब मैंने जो एलिप्स बनाया था वो कुछ ऐसे है, मतलब जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है। तो मेरा फोकस क्या होगा, दैट इज सिंपली 0, c एंड 0, -c, और वी कैन से 0, प्लस माइनस c, पुट द वैल्यूज। c क्या है ये, तो दिस बिकम योर फोकस इज, ये लिख दूँ 0, प्लस माइनस 4 रूट 2, दैट्स योर फोकस। वर्टिसेस क्या होंगे, ये क्या होता है, दैट इज 0, a, दिस इज योर 0, -a, मतलब 0, प्लस माइनस a क्या है 6, तो इट मीन्स दिस बिकम योर 0, प्लस माइनस 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, a को 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस b क्या है, दैट इज 2, 2 जा 4, c आया 4 रूट 2, a क्या है, दैट इज 6, 2 2 जा 2 3 जा, इट मीन दिस बिकम योर 2 रूट 2 डिवाइड बाय 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज अगेन 2b² डिवाइड बाय a, पुट द वैल्यूज, 2 इंटू 2² इज 4 डिवाइड बाय a इज योर 6, 2 3 जा दैट इज 4 बाय 3। These are your answers। ठीक है भाई, तो सब वैल्यूज पुट करनी है, आसानी से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8, 9 आर द सेम, तो आई थिंक आप कर सकते हो। इस फॉर्म में मिले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और देन उसके बाद वही है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे हमने किया था। तो आई थिंक 1 to 9 आप ट्राई कर सकते हो खुद से। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आई थिंक जहाँ तक बात हो फोकस के वर्टेक्स निकालने की, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने की, वर्टेक्स निकालने की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, तो आप आई थिंक आराम से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में पूछी नहीं गई है, मैं आपसे बोल दूँ कि व्हाट इज़ द, इसी क्वेश्चन में मान लो
मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो आई थिंक मुझे पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है कि अगर मेरे पास ये इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी, यहाँ होंगी। तो किसी भी पूछ सकता है, तब मुझे बस ये वाला पॉइंट निकालो। अब ये वाला पॉइंट मुझे निकालना आता है, क्या होता है, या फिर इस इलिप्स के लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे y हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, e बाय a और प्लस माइनस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी दिस a बाय e नॉट a बाय e, सॉरी, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो y इज इक्वल टू एज इट इज, a क्या था भाई, दैट इज 6, a क्या था 6 था इस क्वेश्चन में, और e मैंने निकाला है, e मेरा है 2√2 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज 2√2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करते हैं इसको, प्लस माइनस एज इट इज 6, ये ऊपर जाएगा 3 डिवाइड बाई 2√2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई √2। अब रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, यू गेट 9√2 डिवाइड बाई 2, दैट्स योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। और सॉरी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9√2 डिवाइड बाई 2, इसको दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब चाहो तो इसको इस तरफ ले आओ, नो प्रॉब्लम, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो पूछी जा सकती थी आई थिंक हो गई है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जहाँ पे आपको इक्वेशन निकालनी है। अब वो क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, चीज़ें वहीं रहेगी, बस आपको स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि क्या है। तो बाकी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले, in each of the following exercise 10 to 20 find the equation for the ellipse that satisfy the given condition। मुझे कुछ कंडीशन गिवन है और मुझे क्या करनी है, उनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट वन इज, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या बोला कि मुझे वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, मुझे क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 5,0 एंड फोकाई मुझे गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस मुझे गिवन है, दैट इज प्लस माइनस 4,0, ये मुझे गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे वैसे ही मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है, इलिप्स की। और इलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है कि x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1, या तो ये होगी या फिर x² डिवाइड बाई b² प्लस y² डिवाइड बाई a² इज इक्वल टू 1, या फिर ये होगी, इन दोनों में से एक होगी। अब मुझे यहाँ पे पता है कि x और y तो मेरे जनरल पॉइंट्स हैं, मुझे वैल्यूज किसकी चाहिए, a और b की। तो यानी किसी भी इलिप्स की वैल्यू, किसी भी इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ a और b चाहिए। अगर a और b मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा तो मतलब मेरी इक्वेशन निकल जाएगी, दैट्स इट। तो देखो कैसे निकालोगे, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप के इलिप्स की बात कर रहा है, पहले या दूसरा। तो पहले मैंने देखा कि इसके वर्टेक्स जो है प्लस माइनस 5,0 है, मतलब वर्टेक्स मतलब मेजर एक्सिस, वर्टेक्स का मतलब क्या, जहां मेजर एक्सिस इलिप्स को कट करती है। तो प्लस माइनस 5,0 ये पॉइंट आपको कहाँ लग रहा है जी, मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, जब एक्स एक्सिस पे 0 होता है। सेम एज इट इज मेरा फोकस भी कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मेरी मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यानी किस टाइप का एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी, मतलब ये इस टाइप का है जी, बड़े वाली साइड जो है एक्स के अलोंग होगी, ये इस टाइप का एलिप्स बन रहा है मेरा। तो इसके वर्टेक्स मुझे गिवन है दैट इज प्लस माइनस 5,0 और इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, सिंपली ये होते हैं, ये होता है a,0 और ये होता है माइनस a,0 और इसने बोला है जी प्लस माइनस 5,0 मतलब ये माइनस 5,0 होगा और ये मेरा होगा 5,0। तो यहाँ से मुझे सिंपल सा पता लग गया कि a इज इक्वल टू किसके होगा, 5 के। a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो सिंपली लिख सकते हो कि एज द मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन योर मेजर एक्सिस लाई अलोंग द एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर a इज 5 एंड फोकस क्या होता है भाई जी, फोकस तो हम बोलते हैं इसको, चाहे आप c बोल दो, इसको मैं माइनस c,0 और c,0 लिख लेता हूँ, या फिर मैं इसको माइनस e,0 एंड
ई कॉमा सी लिख लेता हूँ। अब दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, तो आई थिंक मेरे लिए आसान रहेगा कि मैं सी यूज़ कर लूँ। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दैट इज प्लस माइनस सी कॉमा 0। इसका मतलब सी मुझे मिल गया 4। मुझे क्या चाहिए, मुझे ए और बी चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। तो ए और बी कैसे निकाल सकता हूँ, जब आपके पास ए है, जब आपके पास सी है, तो मेरे पास रिलेशनशिप होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ले आओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस सी स्क्वायर मतलब 16 दैट इज योर 9। तो आई थिंक मुझे बी निकालने की जरूरत नहीं, मेरा बी स्क्वायर से काम चल जाएगा। क्यों, इक्वेशन मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर वाली चाहिए। तो दैट्स इट, मेरे पास बी है, मेरे पास ए है, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो मैंने अभी भी निकाला दैट इज 9 इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना है मैंने बी स्क्वायर निकाला है ना कि बी निकाला है, कहीं 9 का स्क्वायर और कर दो। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स योर आंसर। ठीक है, इजी, दैट्स इट। नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 11। चलो एक और देख लेते हैं इसी टाइप का। 11 12 वैसे सेम ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये हटा दूँ। सबसे पहला काम वही, फिर से मुझे वही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि किस टाइप का एलिप्स है। तो अब मुझे वर्टेक्स जो गिवन है दैट इज योर 0, प्लस माइनस 13 एंड द फोकस इज 0, प्लस माइनस 5। समझ गए होगे ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, वाई एक्सिस। तो वर्टिसेस मतलब वाई एक्सिस पे आते हैं, इसका मतलब ये मेरा ऐसा एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग जो है वो वाई एक्सिस के हैं। एंड दिस पॉइंट इज योर 0, 13, दिस पॉइंट इज योर 0, माइनस 13। इसका मतलब ये क्या पॉइंट होता है मेरे पास, तो ये जो होता है ये होता है 0, प्लस माइनस ए, यानी ए की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल गई 13। फोकस सी, यानी सी की वैल्यू क्या मिल गई 5। ए है, सी है, बी निकाल सकते हो जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। तो मेरे पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द बी स्क्वायर। ए क्या है दैट इज 13, 13 स्क्वायर होता है जी 169। सी 5 स्क्वायर 25, क्या बचेगा 144। बी स्क्वायर की वैल्यू 144 एज इट इज रहने दो, नो प्रॉब्लम। मुझे बी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है और वहाँ पे मुझे बी स्क्वायर ही तो पुट करना है। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये चीज़ें क्लियर। अब मेजर एक्सिस अगर वाई के अलोंग है तो मेरी इक्वेशन इसके लिए कौन सी होगी, ये वाली। तो पुट द वैल्यूज एंड गेट योर इक्वेशन। तो लिख देना इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज 144 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169 होल इक्वल टू 1। दैट्स योर आंसर। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना भाई। 10 में सिर्फ 5 की जगह 6 दे दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 13, 14। तो अब आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चंस, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लास्ट के 2 क्वेश्चंस को छोड़ के आई थिंक। तो एक एक बार थोड़े थोड़े हिंट में देते चलता जाता हूँ और करते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज 0, प्लस माइनस √5। सॉरी 12 तक हुआ था ना 13। एंड ऑफ मेजर एक्सिस सेम ही है, प्लस माइनस 3, 0। अब इसने बोला कि जो मेरी मेजर एक्सिस है उसके जो एंड है, मेजर एक्सिस के एंड जो है वो प्लस माइनस 3, 0 है, यानी ये पॉइंट होगा 3, 0 और ये पॉइंट होगा माइनस 3, 0। क्या चीज़ क्लियर हुई। एंड ऑफ मेजर एक्सिस जो है ये है, तो ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है। इसका मतलब इसकी मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब मेरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। चीज़ें क्लियर। तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिस, एंड ऑफ माइनर एक्सिस जो है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस मुझे गिवन है दैट इज 0, 2 एंड 0, -2। तो इसने क्या दिया, एंड ऑफ मेजर एक्सिस इसने बोला प्लस माइनस 3, 0 है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस 0, प्लस माइनस 2 है। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी। एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या होते हैं, ये होता है जी प्लस माइनस a, 0 और ये होता है मेरा 0, प्लस माइनस b। एंड ऑफ माइनर एक्सिस चाहे वो किसी भी टाइप का एलिप्स हो, बट मेजर एक्सिस जिसके अलोंग होती है उसके हिसाब से इक्वेशन निकालनी है ना। तो यहाँ से मुझे पता लगा प्लस माइनस a, 0 है, तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मेजर एक्सिस है, इसका मतलब इक्वेशन ये वाली है। तो पुट द वैल्यूज एंड गेट योर इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज सिंपली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए क्या है, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9
प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 1. दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर. इजी. तो बस आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का एलिप्स है, ए बी निकालो एंड पुट योर वैल्यूज. तो सेकंड पार्ट कर लेना. सेकंड पार्ट में सिर्फ इसने एलिप्स को खड़ा कर दिया, मतलब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है. दैट्स द डिफरेंस ओनली. तो आई थिंक हो जाएगा. 13, 14, 15 फिर से इसने बहुत आसान दे दिया. 15 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला इसने? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a जो है वो 26 है. इसका मतलब a की वैल्यू आ गई मेरे पास 13. पहली चीज़ तो ये. फिर इसने बोला कि फोकाई जो है +-5,0 है, मतलब फोकस जो है मेरा +-5,0 है. फोकस क्या होता है? दैट इज सी. तो इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या है? 5. इक्वेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? b. a है, c है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और वी कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. पुट द वैल्यूज एंड फाइंड b स्क्वायर. 13 169 माइनस 25 दैट इज 144. दैट्स इट. इक्वेशन क्या होगी? अब एक चीज़ और जो रह गई हमारी कि ठीक है अभी कौन सा एलिप्स है वो तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया. तो फोकस जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है. वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है, मतलब मेजर एक्सिस इसी के अलोंग होगी. मेजर एक्सिस इसी के अलोंग है, मतलब एक्स के अलोंग मेजर एक्सिस है, मतलब ये वाली इक्वेशन है. तो पुट द वैल्यूज. एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है? दैट इज 13. 13 स्क्वायर इज 169 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर तो मैंने निकाला है, दैट इज 144 इक्वल टू हो गया 1. दैट्स योर आंसर. तो सेम एज इट इज 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब b गिवन है, फोकस गिवन है मतलब c गिवन है, तो वहाँ a निकाल लेना एंड यू गेट योर आंसर. हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 तो मतलब और बच्चों वाला दे दिया इसने. 16 सेम है 15 की तरह. 17 में इसने क्या बोला? फोकस जो है +-3,0 है, मतलब c तो दे दिया मुझे 3 है और इसने बोला a 4 है. ये तो पहले ही बन गया. a है मेरे पास, c है मेरे पास, तो आई थिंक b निकाल सकता हूँ. b निकाल लो. पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से सबसे पहला काम a निकालो, क्योंकि a और b तो चाहिए इक्वेशन के लिए. तो क्या होगा a मेरा? दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. b को इधर ले आओ. c का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और ये इधर आएगा तो प्लस b का स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब 16 + 9 25, यानी a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25. अब आगे क्या बोला इसने कि b है c है, यहाँ से मैंने ये निकाला. सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है जी, इसका मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स है. फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, और फोकस जो है मेरा एक्स एक्सिस पे है. इसका मतलब क्या है? जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो इसके लिए इक्वेशन कौन सी होती है? ये वाली, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. बस इनको इंटरलिंक कर लो. पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर. तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई b 3 था, तो दैट बिकम 9 इज इक्वल टू 1. दैट्स योर आंसर. इजी. लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर ओवर करते हैं. और आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन थे. नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट से देखेंगे कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला कि सेंटर एट 0 0. सेंटर क्या है मेरा? 0 0 पे. अगेन मुझे इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है. मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस. तो इसने बोला कि मेरा जो एलिप्स है भाई उसका जो सेंटर है वो तो ओरिजिन पे है और मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है. तो मतलब कौन से टाइप का है? सेकंड टाइप का एलिप्स ये बनना है मेरा. पहली चीज. एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6. और कहाँ से पास करता है? 3,2 और 1,6 से पास करता है. देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स. मुझे इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है. क्या क्या कंडीशन गिवन है कि भाई मेजर एक्सिस जो है ना, ओरिजिन सेंटर जो है ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, और ये इन 2 पॉइंट से पास करता है. तो मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है. थोड़ा नया है, इट्स ओके, बट ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हैं. आपने स्ट्रेट लाइन सर्कल में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. तो उसके लिए क्या करते थे हम? लास्ट वही सेम पैटर्न यहाँ पे करना है. तो सबसे पहला काम यही करो कि मैं इसकी इक्वेशन रिज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 19. इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या हो? कौन सी रिज्यूम करूँ?
वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो मैंने बता दिया कि ये इलिप्स हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, तो उसको ले लो पहले तो। इट मीन दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया भाई, पहली चीज़ मैंने एज्यूम कर ली। अब पहली चीज़ ये एज्यूम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, ये दो पॉइंट जो है इसके ऊपर लाई करते हैं या इलिप्स जो है इन दो पॉइंट से पास करते हैं एज 1,6 एंड 3,2 लाई ऑन द इलिप्स। दैट मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ऑन इलिप्स 1। इलिप्स 1 पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। अगर ये लाई करते हैं, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी कर्व हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, अगर कोई पॉइंट उसकी इक्वेशन पे लाई करता है, इसका मतलब एक्स वाई की जगह ये रख दूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सुनो जी बिल्कुल करेगा, तो रख दो। पहले 1,6 लिखा तो क्या मिलेगा, एक्स की जगह 1 रखो, दैट इज 1 स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई की जगह 6 रखो, 6 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। 3,2 रखो तो दिस बिकम, डायरेक्टली कर दूँ आई थिंक, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दैट इज ए एंड बी। आई थिंक मैं आराम से निकाल सकता हूँ, और ए भी नहीं चाहिए मुझे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो क्या किया जाए, आई थिंक बहुत ईजी है। एक तो हम 10th क्लास में करते थे ना, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, 1/a स्क्वायर को a मान लो, 1/b स्क्वायर को b मान लो। आई थिंक वो बच्चों वाले काम है, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बट हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सिंपली, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस बिकम 36, यानी ये टर्म सेम बन जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ b वाली टर्म बचेगी, उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो कर दो। तो दिस बिकम योर फर्स्ट 81 डिवाइड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एंड दिस इज 9 1 जा 9। इसको इसके नीचे लिखो, 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। 81 माइनस 1 दैट इज 80 डिवाइड बाई बी स्क्वायर। भाई डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 9 माइनस 1 इज 8, दिस इज 8/1। 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे दैट यू गेट 10। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर क्या आ गया, 10 आ गया भाई। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो एंड यू गेट योर आंसर। तो लेट मैं सेकंड में कर देता हूँ, तो पुटिंग दिस इन दिस यू गेट 9/10। अब ये बी स्क्वायर है भाई, ना कि बी है, ध्यान रखना, प्लस 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10। 9/10 मतलब 1/10 माइनस 9 दैट इज 1/10 इससे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज सिंपली 40। अब मेरे पास ए स्क्वायर है, मेरे पास बी स्क्वायर है, क्या मैं इक्वेशन बता सकता हूँ, जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी क्या है 10 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्या है दैट इज 40 इज इक्वल टू 1। दैट्स योर आंसर, दैट्स इट, इजी, दैट्स इट। बस जो इन्फॉर्मेशंस है उनको यूज़ करो। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 20 है, आप कर सकते हो, बट चलो मैं करवा देता हूँ, लास्ट है। 20 ने क्या बोला है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। अब मेरी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये वाला एलिप्स बन रहा है। मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, मतलब ये वाला एलिप्स है। पहली चीज़ तो ये। तो अब जब मैं एज्यूम करूँगा तो इसको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए मेरी समझ में, ठीक है भाई। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,3। कहाँ से पास कर रहा है ये, 4,3 से पास कर रहा है एंड 6,2 से, ये इसके ऊपर लाई करते हैं। तो देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, प्रोसेस तो सेम रहेगा, बस ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग थी तो इक्वेशन ये वाली मैंने लेट कर ली, वाई एक्सिस के अलोंग होती तो ये वाली मैंने लास्ट में की थी, वैसा है। अब इस पॉइंट पे लाई करते हैं, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर ए एंड बी। 4,3 करोगे दिस बिकम 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर होल इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। 6,2 रखोगे तो 6 स्क्वायर इज 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इज 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर होल इक्वल टू 1 अगेन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चीज़ें क्लियर हुई भाई, एक्स वाई की जगह मैंने रख दिया, बस स्क्वायर करना, डायरेक्टली स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपलीफाई करते हैं और ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यह तो एलिमिनेशन लगा लो, तो एलिमिनेशन क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 9 से कर देता हूँ, तो ये 36 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। करो 64 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको 9 से करोगे तो दैट इज 1, सॉरी
9 4 54 5 3 2 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड प्लस 36 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस गेट कैंसिल, सॉरी दिस गेट कैंसिल आउट. यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 4 माइनस का 9 दैट इज माइनस का 5 इज इक्वल टू 324 माइनस का है और प्लस का 64 है दैट यू गेट 60 260. तो 260 डिवाइड बाई ए स्क्वायर और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 6 को कैंसिल आउट, 5 5 25 5 2 10. इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई 52. ए स्क्वायर को किसी भी एक में पुट कर दो, फर्स्ट में कर देते हैं तो दिस बिकम योर 16 डिवाइड बाई 52 प्लस 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 4 4 जहाँ 13 4 जहाँ ये उधर जाएगा तो 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई 13. 13 माइनस 4 दैट इज 9. तो 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 13. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 13. पुट द वैल्यूज एंड गेट योर इक्वेशन. इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज 52 प्लस y square divided by 13 all equal to 1. That's your required equation. That's your final answer for this one. तो होप से चीज़ें क्लियर है भाई, बहुत आसान थे आई थिंक. और कल हम एलिमेंट से करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें. अभी के लिए थैंक यू.